जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी को सादर नमन। यदि आपका घर ऐसा है तो सावधान और सतर्क हो जाएं आप। आज का हमारा यह वीडियो वास्तुशास्त्र सम्मत रहेगा, जिसमें हम हमारे निवास स्थान के बारे में सावधानियों और उसमें चंद गलत निर्माण को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि इस वीडियो को आगे बढ़ाया जाए, पहले जानकारी लेते हैं दिव्यादीप ज्योतिष कार्यालय की। वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, लाल किताब, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण और रत्नों के परामर्श के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क सूत्र हैं 931 868 2393। अन्य संपर्क सूत्र हैं 701 879 7214। इस जानकारी के बाद अब पुनः वापस लौटते हैं आज के इस वीडियो की ओर, जिसमें हम अपने अपने गृह निवास से संबंधित वास्तु विज्ञान पर आधारित चंद सुझावों और जानकारी की बात करेंगे। हमेशा दशा और दिशा की बात हर क्षेत्र में होती है। आपके शरीर की दशा और दिशा भी ठीक होना जरूरी है, और साथ ही आपके घर की भी। शरीर भी आपका घर ही है, और आपका घर जिसमें आप रहते हैं वह आपका बड़ा शरीर है, तो इसे अंदर से दुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है। घर के अंदर का वास्तु कैसा हो, यह जानना ज़रूरी है। यदि वास्तु खराब है तो प्रगति रुक जाएगी, गृह क्लेश बढ़ जाएंगे, रोग पीछे लग जाएंगे, जिससे जीवन की शांति और खुशहाली नष्ट होने लगेगी। यदि दिशा सही नहीं है तो दशा भी सही नहीं हो सकती। यूँ तो दिशाएं 10 प्रकार की होती हैं, लेकिन एक और 11वीं दिशा भी होती है, जिसे मध्य भाग अर्थात ब्रह्म स्थान के बारे में जाना जाता है, अर्थात वह स्थान जहां आप खड़े हुए हैं। ये 11 दिशाएं हैं: ईशान कोण, पूर्व दिशा, आग्नेय कोण, दक्षिण दिशा, नैऋत्य कोण, पश्चिम दिशा, वायव्य कोण और उत्तर दिशा। इसके अतिरिक्त 3 और भी दिशाएं हैं, जिन्हें ऊपर अर्थात नभ, नीचे भूमि और अंतिम दिशा है ब्रह्म स्थान। यदि आपके घर की फेसिंग पूर्व दिशा, आग्नेय कोण, दक्षिण दिशा अथवा नैऋत्य कोण में से कोई भी एक हो, तो आपको इसके उपाय करने आवश्यक होंगे। पूर्व दिशा और आग्नेय कोण मुखी भवन के वास्तु दोष को थोड़े बहुत उपाय करके दूर किया जा सकता है, लेकिन यदि आपका निवास स्थान दक्षिण दिशा अथवा नैऋत्य कोण की ओर है तो उसे त्याग देने में ही भलाई होगी। दक्षिण दिशा में सीढ़ी, ओवरहेड पानी की टंकी और अलमारी आदि से वजनदार बनाया जा सकता है। यदि आपका मकान पूर्व दिशा या आग्नेय कोण में है तो पूर्व व आग्नेय कोण में पूजा घर, पानी का स्थान नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों का निर्माण, टॉयलेट, ड्राइंग रूम, स्टोर का निर्माण यहाँ किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस दिशा में जनरेटर, इलेक्ट्रिक पोल और बिजली के मीटर इत्यादि लगाए जा सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं निज ग्रह के दोष मध्य भाग अर्थात ब्रह्म स्थान की। घर की दिशाओं में सबसे अंतिम और बेहद पूर्व महत्वपूर्ण दिशा है घर की मध्य दिशा। यह दिशा घर के बिल्कुल बीचों बीच होने के कारण घर की हर दिशा से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए किसी भी दिशा का नकारात्मक प्रभाव इस दिशा पर होना लाजमी है। मध्य भाग अशुभ या दोष युक्त हो तो ब्रह्मा का यह स्थान
केतु का स्थान बन जाता है। बहुत से घरों में देखा गया है कि घर के बीचों बीच गड्ढा होता है। हो सकता है कि घर के बीचों बीच कोई इलेक्ट्रिक पोल आदि भी हो, टॉयलेट या वॉशरूम बना हो या फिर किसी भी प्रकार का भारी सामान रखा गया हो। यदि 15 बाई 50 या 20 बाई 60 का मकान है तो उसके बीचों बीच लेट बाथ बना लेते हैं। इस स्थान का भारी सामान रखना या अनुचित निर्माण कार्य करना भी अशुभ है। यह स्थान ईशान को उनकी भांति खाली रखना चाहिए। ऐसे घरों में कुछ न कुछ अशुभ घटनाक्रम चलते ही रहते हैं। रोग व दुख पीछे लगे रहते हैं या घर के सदस्यों की मानसिक शांति भंग होने लगती है, जिससे उनमें वैचारिक मतभेद पनपने लगते हैं। इससे घर सहजता व सृजनात्मक गतिविधियों का ह्रास होता है। वास्तु दोष युक्त भवन में निवास करने वाले सदस्यों में सुख शांति का अभाव होने लगता है। दोष युक्त ऐसे स्थान में रहने से दूरियां भी बढ़ने लगती हैं, जिससे संबंधों में गर्माहट घटने लगती है। परिवार में कई प्रकार की परेशानियों से घिरे रहने वाले इस घर के ब्रह्म स्थान को दोष मुक्त करने के लिए सभी उपाय करने जरूरी होते हैं। अब चर्चा करते हैं घर की छत के बारे में। अमूमन घर की छत पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। घर की छत कैसी हो यह जानना भी जरूरी है। घर की छत साफ सुथरी होनी जरूरी है। घर की छत में किसी भी प्रकार का उजाला दान न हो। जैसे कि आजकल घर की छत में लोग बाग 2 बाई 2 का एक हिस्सा खाली छोड़ देते हैं अपने उजाले के लिए। इससे घर में हमेशा हवा का दबाव बना रहता है, जो कि सेहत और मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालता है। तिरछी छत बनाने से बचें। अब यदि छत के निर्माण के बारे में कुछ कहा जाए तो छत के निर्माण में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह तिरछी डिजाइन वाली कदापि न हो। इससे डिप्रेशन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। छत के निर्माण की जानकारी लेने के बाद अब जानकारी लेते हैं घर की छत की ऊंचाई के बारे में। छत की ऊंचाई वास्तुसम्मत होनी चाहिए। यदि घर की ऊंचाई 8.5 फुट से कम है तो यह कई तरह की समस्या लेकर आती है और जीवन में आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। घर यदि छोटा है तो छत की ऊंचाई कम से कम 10 से 12 फुट तक होनी चाहिए। इससे ज़्यादा ऊंची छत रखने के लिए किसी योग्य वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ से संपर्क किया जाना चाहिए। घर की छत पर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। यहाँ किसी भी प्रकार के फालतू सामान या कबाड़ आदि भी न रखे जाने चाहिए। जिन लोगों के घरों की छत पर अनुपयोगी सामान रखा गया होता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ अधिक सक्रिय रहती हैं। उस घर में रहने वाले लोगों के विचार नकारात्मक होते हैं। परिवार में भी मनमुटाव की स्थितियाँ निर्मित होती रहती हैं। घर की छत पर रखा पानी का टैंक किस दिशा में हो, इसकी जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण पानी का टैंक रखने के लिए कदापि उचित नहीं है। इससे घर में तनाव बढ़ता है और पढ़ने लिखने में बच्चों का मन नहीं लगता। दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि की दिशा है, इसलिए इसे पानी का टैंक लगाने के लिए भी उपयुक्त नहीं माना जाता। अग्नि और पानी का मेल होने से गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न होता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण अन्य दिशाओं से ऊंचा और भारी होना शुभ फलदायी होता है। तो यह था आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना कि वास्तु विज्ञान सम्मत घर कैसा होना चाहिए। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसे स्वजनों को अवश्य शेयर करें। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः